बड़ा जादूगर मेरा बाबा, दिलाराम बाबा मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। ज्ञान के बल से हर एक पल को जीना सिखाते हैं बाबा, ज्ञान के बल से हर एक पल को जीना सिखाते हैं बाबा। अपने ही संग से स्नेह मन से हरिष्ठा बनाते हैं बाबा। मन बना कुंदन चिंतन चंदन, मन बना कुंदन चिंतन चंदन, खुद सा बनाए मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। याद वो आए मन मुस्काए, मीठी मुरली सुनकर, याद वो आए मन मुस्काए, मीठी मुरली सुनकर, पाए वरदान उनका प्यार पाकर, दिल चाहत में सिल्फत में, दिल चाहत में सिल्फत में, वाह वाह गाए दिल बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा, दिलाराम बाबा मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा, दिलाराम बाबा मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। हमको बनाते कांटों से चमकाते भाग्य मेरा बाबा, बड़ा जादूगर 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 मेरा बाबा। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का
राधा दिल में मेरे रहने वाले बाबा, दिल में मेरे रहने वाले बाबा, दिल करता है तुमसे गुफ्तगू, तुम सा न कोई है। मुरली को सुनने से पहले, मुरली को रिवाइज करने से पहले एक संकल्प में बैठो, बाबा इस मुरली से मुझे जो मेरे लिए पॉइंट है उसकी मुझे टचिंग देना। पहले ये सोच कर बैठो, फिर आप देखो मुरली आपको बहुत कुछ देगी। ठीक है, अभी भी देती है, तभी आप यहाँ पर हो, अच्छे से कर रहे हो। पर एक चीज हम ये ऐड कर लें, है ना। और मुरली से पहले हम बाबा को बुलाते ही हैं, और जब बैठते हैं तो बार बार अपने आप को याद दिलाओ, मैं मुरली का एक तो पॉइंट ले रही हूँ, मैं कौन, मैं आत्मा। बस ये भी अपने आप को रिमाइंडर देना। इससे क्या है, उसके अंदर शक्ति भर जाती है। जो भी हम कर्म करें, एक तो बाबा को साथ रखना, उसको एक्यूरेटली करना। मतलब मुरली मैं क्यों पढ़ती हूँ, वाई एम, हम करते ही क्यों है जो भी ये कर रहे हैं, बताओ। जब हम यहाँ इकट्ठा होते हैं, मुरली को रिवाइज करते हैं, क्यों करते हैं? उनको सही ढंग से धारण करने के लिए, मुरली की बातों को, श्रीमत को। राइट, धारण करने के लिए। तो अगर हम बाबा को बुला लेंगे और बोलेंगे बाबा इसमें से जो मुझे एकदम अपने अंदर धारण करने का पॉइंट लेना चाहिए, मेरे लिए क्या है, मुझे उसको बता देना। और आपको By revising, there is a lot of clarification you keep. ना, इवन मुरली सुनना, तो हम क्यों सुनते हैं? क्यों? हम अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, हम ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं। तो मेरे को, हम इतनी सारी बातें मुरली में सारी तो हम याद नहीं रखते, पर मेरे लिए जो भी पॉइंट्स हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, हो सकता है आपको 10 पॉइंट याद रहे ना। यूज आप जो करोगे आज दिन में, बाबा आपको बताएंगे। ठीक है, वैसे ये भी एक तरीका होता है, 10 पॉइंट आप मार्क करो, हो सके तो लिखो और उनको रिवाइज करो। ये क्या बोला था बाबा ने, ऐसे ये क्या बोला था, आपको बहुत सुख मिलेगा, सुख भी मिलेगा और ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। तो आज की 5 अप्रैल की जो मुरली है, इसमें साथ में पापा बोले, मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही परम प्रिय हैं, तीनों एक हैं, तो याद करना भी सहज होना चाहिए। तो क्यों याद करना सहज होगा? कि तीनों, बाबा ने बोला, एक हैं और हमें प्रिय है, राइट। और दुनिया में क्या होता है, जब अलग अलग होते हैं तो उनके व्यू पॉइंट्स भी अलग हो सकते हैं। यहाँ पे एक ही है जो पालना भी दे रहा है, पढ़ा भी रहा है, वरदान भी दे रहा है, तो सब सिंक्रोनाइज्ड है। तो इसलिए बुद्धि भटकती नहीं और कंफ्यूजन नहीं होता, है ना। होता नहीं है, कभी टीचर ने कुछ कह दिया, पिता कुछ और कह रहा है, तो बच्चा कहता है मैं तो हो गया कंफ्यूज। तो यहाँ पे इसलिए ना कंफ्यूजन है, और एक को याद करना, इट बिकम्स मच इजियर, है ना। तो बाप रूप में बाबा क्या देते हैं? वर्षा देते हैं और पालना भी करते हैं ना जी। और टीचर रूप में पढ़ाई, ज्ञान, राइट। और सतगुरु के रूप में क्या करते हैं बाबा? हमें ले जाते हैं परम धाम। और सतयुग तक, परम धाम एंड देन सतयुग तक लेके जाने के लिए प्रिपेयर करते हैं। और वरदान देते हैं, वहां जाने के लिए वरदान हमें मिल जाते हैं, तो हमारा जो पैसेज टू सतयुग बिकम्स इजी। बाबा रास्ता दिखाते हैं सदगुरु जाने का, एज ए सदगुरु। हाँ, तो रास्ता इजी कैसे होता है? वरदानों से। और वरदानों को यूज करने का तरीका क्या है? बाबा तो याद करो, आत्मदेही रहो, और उससे अपने को जो ज्ञान है उसका पालन करो। और जो वरदान मिला उसको एक्सेप्ट करो एज कि वो आज मेरे लिए ही था स्पेशली। एक उसको एक्सेप्ट करना, और दूसरा उसको रिविजन का जन्म देना। रिविजन रटने के तौर से नहीं करना है, कैसे करना है? उसको अनुभव करना। बाबा का हाथ मेरे सिर पर है
और मुझे वो वरदान दे रहा है, यही वाला वरदान जो वरदान दिया आज बाबा ने। नहीं तो आपका मन चाहा वरदान, बाबा तो कहते कुछ भी ले लो मेरे से। अमृत वेले जो वरदान लेते हो उसी को आप नर्चर करते रहो पूरा दिन, तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा अच्छा खिला हुआ पावरफुल प्लांट बन जाएगा, जिसको मारना मुश्किल होता है। जो बहुत वो ऐसा पेड़ होता है जिसकी जड़ें बहुत नीचे डीप तक गई होती हैं, तो उसको क्या काटना मारना इम्पॉसिबल हो जाता है ना। तो इस कलयुग में सदा जवान कौन रहता है और कैसे? कौन रहता है जवान? रावण। विकार। रावण दीदी वो रावण। कभी पूरा नहीं होता है रावण, मतलब माया जो है वो हमेशा जवान रहती है, किसी भी उम्र में हमको वो पकड़ लेती है। जैसे क्रोध है, ऑलवेज बी यंग, एनी एज। और वो और पावरफुल भी होता चला जाता है उम्र के साथ साथ। जितना उसको यूज करेंगे उतना पावरफुल हो जाएगा। जिस चीज को वो कहते हैं ना, यूज इट और लूज इट। सो इफ यू यूज एंगर तो वो और पावरफुल होगा, उसको छोड़ दो, उसको यूज करना बंद कर दोगे तो शांति पावरफुल हो जाएगी। तो हमें ये याद रखना है हमने कौन सी चीज को यूज करना है और कौन सी चीज को हमको यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। और दुनिया में क्या सोचते हैं, काम विकार क्रोध विकार, इसको यूज नहीं किया तो तुम तो यूजलेस हो। आज की दुनिया ही ऐसे बन गई है। हमें याद रखना है, जो कहते हैं पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी, गुस्सा नहीं किया तो कोई सुनेगा नहीं। तो बाबा कहते हैं तुमने ठेका लिया हुआ है पॉपुलेशन बढ़ाने का, है ना। हमारे को ये याद रखना है। और एंगर को यूज नहीं किया, हमें क्या अच्छा लगता है, हमें हमेशा ये याद रखना है, डू अनटू अदर्स एज यू वुड वांट देम टू डू अनटू यू। हमने सुना ना, ये पहले बचपन से सुनते आए, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो हमें अच्छा लगता है कोई गुस्सा करता है, तो हमें भी गुस्सा नहीं करना है, हमें भी वही करना है जो किसी को दूसरे को अच्छा लगे। अगर आई वॉन्ट कि मैं जो बात बोल रही हूं दूसरा समझे, आप सोचो जब आप उसकी गलती निकालते हो, उसको गुस्से में सुनाते हो, तो क्या वो विलिंग होगा आपकी बात को जरा सा भी सुनने के लिए? बिल्कुल नहीं होगा। वो बल्कि जो आप चाहते हो उसका ऑपोजिट करेगा। और अगर जैसे किसी को विन ओवर करना है तो तरीका क्या है? प्रेम। बाबा ने हमें कैसे अपना बनाया? जो बिगिनिंग के हमारे जो टाइम था, आई वुड से इवन 1 ईयर जो होता है ना, पहला पहला साल जब हम ज्ञान में आते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम सारी चीजें एक्यूरेटली कर रहे हैं, बाबा का प्रेम मिल रहा है, वही हमको बाबा से जोड़ता है और बाबा पर निश्चय कराता है। तो अगर हम चाहते हैं कि दूसरा जो भी आत्माएं हैं, अन्य आत्माएं, वो हमारी बात को सुने, हमारी बात को समझे, इफ यू वांट द पॉइंट टू गो होम, हमें भी प्रेम पूर्ण व्यवहार करना पड़ेगा। आपको एक बार शायद सुनाया भी था, दीदी बता रहे थे मुझे एक बार, आपने शायद सुना, मुझे नहीं पता कब की बात है, पर व्हाट आई रिमेम्बर, दीदी ऑलराउंडर दादी है ना, उनके कमरे के ऊपर ही रहते थे। तो उन्होंने, दादी ने बुलाया किसी को, किसी भाई को, और उसको गुस्से में कुछ कुछ बोला, तो भाई चला गया। तो उसके बाद दीदी ने बोला, दादी आपको तो गुस्सा आ गया। तो दादी ने बोला, मैं तो एक्टिंग कर रही थी, अंदर से प्रेम स्वरूप है, ऊपर से थोड़ा सा। और वो भी उन्होंने कैसे बोला होगा, चॉइस ऑफ वर्ड्स तो बहुत एक्यूरेट होगा ना, ऐसे गंदे वर्ड्स नहीं यूज किए होंगे, पावरफुल वर्ड्स भी यूज किए होंगे। तो अर्थात हमें करना क्या है, अंदर से हमेशा प्रेम स्वरूप रहना है, अंदर से हमेशा कल्याणकारी वृत्ति रखनी है। इंटेंशन शुड बी आई मीन, इंटेंशन, सारी बात किस चीज की है? इंटेंशन की। और जो आज का गीत है वो लगाती हूँ मैं।
है ना। तो तुम हो बड़े बलवान, मैं नन्हा सा बच्चा, मेरी लाज रखो। तो हम सब सोच लें हम कितने साल के बच्चे हैं ज्ञान में आए हुए। कितने साल के हैं या कितने महीने के हैं? जितना छोटा बच्चा होता है उतनी उसकी हिफाजत की जाती है, उतना उसको प्रोटेक्शन मिलती है। तो प्रोटेक्शन देने वाला कौन है? बाबा। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना कि हम तो बाद में आए, हमारा क्या होगा। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे हैं, ठीक है ना। और हमारी लाज रखो। हम जब बाबा कहते हैं कि बाबा हमारे सामने परिस्थिति आई, देखो अन्य आत्माएं हमारे को कैसे कैसे, हम होता नहीं हमारे को, हमारे ऊपर हंसते हैं, हमारे को उल्टा सीधा बोलते हैं, हम कहते हैं क्या करें बाबा। तो बाबा क्या कहते हैं, तुम किसी की परवाह ना करो, किसी के कुछ भी कहने की परवाह ना करो। हमने क्या परवाह करनी है? मैं क्या कर रही हूँ, बस मुझे क्या करना है, मुझे कितना अपने को ट्रांसफॉर्म होना है, कौन से मुझे संकल्प क्रिएट करने हैं, बस इतना ही बहुत है। और जब हम इस तरह अटेंशन देते हैं तो बाकी चीजें खुद ब खुद बदलती चली जाती हैं। फिर बाबा ने जो बोला कि समझते हैं हम इस समय माया अथवा रावण बलवान की जंजीरों में फंसे, है ना। तो हमें लगता है कि हम फंसा हुआ अनुभव करते हैं। कौन सी बातों में फंसे हैं? हमारे पुराने संस्कारों में। और परिस्थितियां लगती है कि मुझे फंसा दिए इस बात ने, मेरे को नहीं समझ आ रहा क्या करूं। होता है ऐसा अनुभव किसी किसी बात में? जब फंसा हुआ अनुभव होता है तो हम क्या करते हैं? ज्ञान युक्त होकर हम अपने आप को आंसर देंगे ना, क्योंकि कभी ना कभी हम सबके पास कुछ ना कुछ छोटा मोटा आ जाता है, फिर हम उसको सोच सोच के बड़ा कर लेते हैं। कहते नहीं है मेरा तो बुद्धि चलना ही बंद हो गई, मैं आई कैन नॉट थिंक, तो इतनी मुसीबत आ गई। होता है कभी कभी ऐसा? होता है दीदी, many times. Then we बहुत connect with बार होता Baba, है। then ask the answer कि बाबा बाबा अपना solution बताओ क्या करना है. Then we leave it to the Baba. Let's. अच्छा, और कोई कुछ कहना चाहता? I just leave it on Baba and try to move on. The situation will take care, because most of the times it is कि अगर थोड़ी देर के लिए shut off कर दो तो वो अपने आप dissolve हो ही जाती है. So that's what. अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। तो dissolve हो जाती है means उसको shut करने का तरीका, the easiest way is कि बाबा please take care. So if he takes 5 minutes or 5 hours, that I have given up. Okay, he takes 5 minutes or 5 hours, I have given him. और रिजल्ट क्या मिलता है? He really takes care. You get the solution दीदी. Baba I give you a become solution. peaceful. कई situation नहीं भी time ले रही है तो I am peaceful. So I don't get worked up on it after that. अच्छा, सपोज सिचुएशन तो नहीं बदल रही, ना ही मैं स्टेबल हो रही हूँ, तो आप क्या करोगे? आपका एक्सपीरियंस है 10 बारी हो गया, एक बारी नहीं हुआ, तो अगर क्या करोगे अगर एक बारी नहीं हुआ? दीदी इसमें भी नहीं हो रहा तो इसमें भी कोई फायदा ही है, बाबा नहीं करा रहे. ड्रामा के पॉइंट को यूज करोगे। और ड्रामा दीदी मैं तो योग पे बैठ जाती हूँ ओके, मन शांत करने के लिए। सुषमा बहन आप कुछ कह रहे हो क्या? दीदी किसी किसी बात में समय लग जाता है, तब बाबा को याद करते हैं और अपने धीरे धीरे अपने आप ज्ञान की बातें उससे कनेक्टेड बाबा रिमाइंड कराते हैं विद रिजल्ट की वो फिर वॉश ऑफ हो जाता है। संगीता बहन आप कुछ कह रहे हो? हाँ, आई जस्ट वांटेड टू से कि हम उसी टाइम रिएक्ट नहीं करते जैसे कि पहले कर रहे थे. वी जस्ट कीप आवरसेल्व्स काम एंड रिमेम्बर बाबा. तो बहुत सारी बातें जो हैं जो हम नहीं कहना चाहते, व्यर्थ की बातें, वो उससे बच जाते हैं. आई फील दैट.
तो दीदी असल में जब हम भगवान पे छोड़ देते हैं, अगर सिचुएशन नहीं बदलती तो पहले तो चाहते हैं कि बदल जाए, लेकिन फिर लगता है कि ही नोज बेटर व्हाट इज हैपनिंग, इफ इट इज नॉट चेंजिंग ही नोज बेटर, तो लेट्स एक्सेप्ट वॉट एवर इट इज। सो उससे फिर आप शांत हो जाते हो। आप देखो, और देखो आप सबके आंसर से एक कंक्लूजन तो निकल रहा है कि कुछ ना कुछ हो ही जाता है। बाबा पे मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है, कोई सिचुएशन ऐसी आती है जो कि मुश्किल होता है अपने आप में, बाबा पे छोड़ दो तो उसका आंसर मिल ही जाता है, मिल ही जाता है ना। तो हम सबको पता है समटाइम्स हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पर फिर मैं तो मेरे को समटाइम्स मुझे लगता है मैं बेग ही कर रही हूँ कि बाबा मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, प्लीज टेक दिस प्रॉब्लम, डू समथिंग अबाउट इट। फिर धीरे धीरे कुछ ना कुछ, sometimes it takes many days, but I guess that's karma and that is drama, so कुछ ना कुछ हाँ देखो या आप समझ आ सबने जाती है, दीदी लेकिन या एक तो हमें बात ध्यान समझ में आ आता जाती है है। या सिचुएशन चेंज हो जाती है। हाँ जी, ओके, हाँ जी मंजू है। हाँ, दीदी एक बात ध्यान में आती है, जबकि हम बाबा की श्रीमत पे छोड़ देते हैं जो भी फैसला है, लेकिन कभी कभी लगता है कि बाबा जो भी आत्मा, दुखी आत्माएं हैं जिनके साथ हो रहा है, वो उनके भी तो बाबा हैं, तो उनको कैसे बदलें? आप आत्मा को नहीं बदल सकते। अगर वो हमें लगता है कि वो रावण के उसमें इफेक्ट में है, तो कैसे करें? तो बाबा पे ही छोड़ देते हैं। वो आप बिल्कुल बाबा पे छोड़ दो, उनका नहीं हमें चिंता करनी है। हम जो कर सकते हैं वो जरूर करें, बाकी उसमें साक्षी होकर देखना है। ड्रामा में उनका जो रोल है वो वही है और किसी का कोई दोष नहीं, ये याद रखना है। और आप सबके एक्सपीरियंस क्या है कि लेट मी सम इट अप, कि सोल्यूशन मिल ही जाता है, चीजें बदल ही जाती हैं। हम भी बदल गए हैं, हम बदल गए तो सामने की परिस्थिति बदल ही जाती है। 1 मिनट, 5 मिनट, 5 घंटे, 5 दिन, पर अल्टीमेटली वो हो ही जाता है। और नहीं हुआ तो हमने अपने को क्या संकल्प देना है कि जो भी हो रहा है वो क्या है, कल्याणकारी है। बाबा ड्रामा को यूज करना है। और आपने बाबा पर अगर छोड़ा, एक है हम बाबा को बोले आप ऐसे कर दो, मेरे को तो यही चाहिए, अगर बाबा वो कर देता है, हो सकता है उस रिजल्ट जो है आप उससे खुश ना हो, क्योंकि बाबा क्या लेता है, पैनारोमिक व्यू, पूरा उसको समझ, उसको पता है ना, उसको तो पूरा पता है आगे क्या होना है, अब क्या हो रहा है, तो वो पूरा देखकर आपके लिए सब कुछ डिसाइड करता है। अगर आपने उस पर छोड़ा तो ये भी चेक करना है आप कितना सरेंडर कर रहे हो। हम सरेंडर नहीं कर पाते, जो फिर अगर बाबा कुछ ऐसा करता है जो मुझे पसंद नहीं है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हर चीज की जितनी हम एक्सेप्टेंस बढ़ा देते हैं उतना खुद भी सुखी होते हैं, और रिजल्ट जो है हमें कई बार थोड़ी देर बाद रियलाइज होता ये यही ठीक था, ऐसे ना होता तो शायद मेरी परिस्थिति में कोई और ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है ना। ठीक है, तो ये अपने आप को हमें कन्विंस करना है कि बाबा जो कराता है वो बेस्ट कराता है। ये किसको कन्विक्शन है, जो बाबा करेगा बेस्ट करेगा। वो तो है, मुझे भी है वो है नहीं, जो बाबा करेगा वैसे सही कर रहा होगा, जो हमें अभी नहीं समझ में आ रहा, हमें नहीं समझ आ रहा, इस चीज को अपने आप को पक्का करना है। पर साथ साथ ये भी लगता है जो ड्रामा में है भगवान तो कुछ कर ही नहीं सकता, मतलब he can't do anything, if it is in the drama it will happen। इफ आपको पता है इफ क्या होना है? हाँ बस आपको वो पता यही ही नहीं है। तो फिर क्या फायदा? So no, so whether it is Ultimately because of drama, no, whether it is because it is already in the drama, or whether God is tweaking it, we don't know। बट ड्रामा कल्याणकारी है ना, ये तो पता है ना, तो जो हो रहा है वो कल्याण के लिए हो रहा है, ये तो कन्विक्शन हम ले सकते हैं ना। इट मे व्हाट इज इन द ड्रामा इज नॉट द पॉइंट। आप सोच रहे हो ड्रामा में ये हो तो अच्छा, इसलिए आपको ये संकल्प आ रहा है। हम बाबा क्या कहता है, जो मैं करा रहा हूं वही बेस्ट है, जो ड्रामा करा रहा है वही बेस्ट है। हम क्वेश्चन में इसलिए आते हैं क्योंकि हम सोचते हैं ड्रामा में अगर ये हो गया तो,
दैट इज द थिंग, क्योंकि हमारे अंदर ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं ऐसा ही हो। बेस्ट इसलिए नहीं लगता कि हमारे अपने कर्मों की वजह से देयर आर सिचुएशंस वी आर फेसिंग, सो वी फील बैड कि हम शायद कुछ और करते तो कुछ और होता। Okay, now to round it off, let me say one thing. अगर मेरे कर्मों की वजह से कुछ हो रहा है तो मेरे कर्मों की गति भी तो समाप्त हो रही है, मैं फ्री हो रही हूं, ये भी याद रखना है। बाबा का ज्ञान इतना गहरा है, एक चीज दूसरे से इतनी डीपली लिंक्ड है। अगर बाबा ने बोला ड्रामा कल्याणकारी, मुझे कन्विक्शन कल्याणकारी क्यों, स्वयं परमात्मा ने बोला दैट्स इट, बस इस चीज पे अड़े रहो, मेरे लिए कल्याणकारी। तो बाबा ने बोला है जो आपको अकल्याण नजर आ रहा है वो कब कल्याण में बदल जाएगा वो आपको खुद को महसूस ही नहीं होगा। आप कहोगे ओ वंडरफुल, ये कैसे हो गया। जैसे मैं आपको हाँ जी आरती बहन बताइए। सॉरी टू इंटरप्ट बट हाँ जी, ये जो एक्सेप्टेंस है ना, और सबसे ज्यादा बढ़िया बात ये है कि अब जो है हलचल नहीं होती, क्योंकि हमें सोल्यूशन इमीडिएटली, जो माइंड है वो सोल्यूशन मोड में चला जाता है कि सोल्यूशन तो निकलेगा क्योंकि बाबा साथ है, तो वो और वो सोल्यूशंस भी मिल जाते हैं। देयर इज ऑलवेज अ वे आउट। एंड एक और ऐड करती हूँ, सोल्यूशन कब नहीं मिलता, जब मैं अपनी रिजिडिटी के कारण रेजिस्ट करती हूँ। नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, टेबल में आपने कांटा चम्मच रखा, नहीं ऐसे ही लगना चाहिए, वैसा रख दिया तो गड़बड़ हो गई, फिर क्या होगा, ऑल द टाइम इरिटेशन। मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया है, लाइफ की बड़ी बातों में भी फिर हम जब हम रिजिड है ना, हम हर बात में रिजिड बन जाते हैं, फ्लेक्सिबल। हाँ जी मेघा बहन, आप कुछ कह रहे हैं। तो दीदी हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे पूरा एक विशियस सर्कल है, जो भी हमने ज्ञान में समझा कि हमारा ये जो 5000 ईयर्स का है, चाहे हमारा ये कर्म कितना ही, ये वाला जो जन्म है हमारा, हमने चाहे इसमें कितने ही अच्छे कर्म करे हैं, पर अगर हमारे साथ कुछ भी अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो मे बी वो पिछले जन्मों में हमारा कुछ रहा होगा। पिछले जन्मों का ही, ऑफ कोर्स वो पिछले जन्मों का है। और एवरी टाइम हमारे सामने सिचुएशन आती है, हमें ये सोचना चाहिए ये सिचुएशन आई मीन्स मैं उस परिस्थिति से हल्की हो गई, मैं उस परिस्थिति में उलझू नहीं, तो मैं उसको समाप्त कर देती हूँ। जैसे फॉर इंस्टेंस मेरे सामने कोई व्यक्ति मेरे ऑफिस में बहुत ज्यादा परेशान करता है, एवरी टाइम वो आके परेशान करता है, आप सोचो एक और काम एक अकाउंट खत्म हुआ। अगर आपको आप इस चीज में कन्विक्शन में आ जाओ ना, तो वो उसका जो आपको सामने आकर परिस्थिति बनना वो समाप्त हो जाएगा। हम सोचे जाए परिस्थिति है, वो सिचुएशन और गहरी हो जाती है। Where the thought goes, the energy flows, and where the energy flows, the thing grows. आप उस चीज को अगर याद रखो, बाबा के तो सारे पॉइंट कनेक्टेड है एक दूसरे से, है ना। कोई भी एक पॉइंट को लेके आप उस पर कन्विक्शन के साथ बैठ जाओ ना, आप देखोगे बहुत चीजें हमारी इजी हो जाती है। कन्विक्शन मीनिंग दीदी एक्सेप्टेंस, डिटर्मिनेशन, एक फेथ कि बाबा ने जो कहा वही है, दैट कन्विक्शन दैट कि जो वो बोल रहा है वो सत्य है, संपूर्ण सत्य है। बाबा संपूर्ण सत्य के अलावा कुछ कहता ही नहीं, है ना। अगर वो हमें बोलता है मीठे बच्चे, वो हमको मीठा ही देख रहा है। आप हो ही मीठे बच्चे, क्योंकि आप ही हो जिसने देवी देवता बनना है, तो वो तो आपकी मिठास देख रहा है, वो कड़वापन को इग्नोर करता है, उसको दिखाई नहीं देता। हमें अपने बच्चों का क्या दिखाई देता है, कितना स्वीट है। दूसरा बच्चा आके, मेरा बच्चा आके बोले कोई छोटी मोटी ऐसी उल्टा सीधा वर्ड भी बोल दे, हम कहते हैं हाउ क्यूट, और दूसरा बच्चा बोले तो कहे ओ माँ बाप ने नहीं सिखाया, ऐसा होता है। यू गेटिंग मी? सो कहने का मतलब है वो भी हमको वही देखता है, देखने का नजरिया जो है ऐसा है, पर वो हमें बताता है मीठे तुम हो, अब बनो। हाँ जी मंजू दीदी अभी आपने जब ये बोला ना कि कई लोग रेजिस्ट करते हैं, रिजिड हो जाते हैं, तो उसके लिए बाबा से कैसे मतलब दृष्टि उनको दिलवाएं कि मतलब
उनका आप छोड़ो, आप अपने को देखो कि मैं कितनी फ्लेक्सिबल हूँ। उनका अब बाबा ने बोला है आई चेंज एंड द वर्ल्ड चेंजेस, आई हैव टू ट्रांसफॉर्म। मेरे को सिर्फ उनके लिए शुभ भावना रखनी है, मेरे को और कुछ नहीं करना। आप शुभ भावना रखो, इंटेंशन रखो, एंड ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। वो कुछ करते हैं, हम रिजिड होके कहते हैं इसको सुना दो, ये ठीक होना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए। हम सिर्फ चाहिए अपने साथ लगाए, मुझे क्या करना चाहिए। बाबा ने हमें सारे डायरेक्शंस दिए, उसमें अगर मुझे कंफ्यूजन है मैं उसके बारे में सोचूं। ठीक है ना? ठीक। तो माया थप्पड़ मारती है, कभी हल्का कभी जोर से, है ना? माया का थप्पड़ क्या है? कौन सा थप्पड़ मुझे लगता है? 1 मिनट सोचो। दीदी माया का थप्पड़ होगा जैसे कोई नेगेटिविटी आ रही है, हम ज्ञान में हैं, हम हर चीज को सीख रहे हैं, पर माया ऐसी होती है कि वो बार बार परीक्षा लेती है और नेगेटिविटी कोई हमारे सामने आती है, वो आई थिंक माया का थप्पड़ ही है। बिल्कुल। तो माया का थप्पड़ है जब मैं परिस्थिति में बह गई, जैसे अभी हमने बात करी, और परिस्थिति ने मेरे को जकड़ लिया और मैं ज्ञान को यूज नहीं कर पाई, वो है माया का थप्पड़। राइट? तो थप्पड़ तो तभी लगेगा ना अगर मैं पावरफुल नहीं हूं। अगर मैं पावरफुल हूं, वो थप्पड़ मारने आ रही है, मेरा ऑरा इतना पावरफुल है कि वो आ ही नहीं सकती। अपने ऑरा को हम पावरफुल करें कि फिर बोलो आओ बताओ क्या करना है, करो, मैं स्टेबल हूं, तुम कुछ भी करे जाओ, मैं तो स्टेबल हूं। ठीक है, इसको 1 मिनट करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, स्वमान लेंगे और स्वमान के हिसाब से बाबा से किरणें लेंगे, अपने ऑरा को बहुत सुंदर बनाकर फिर देखेंगे कि माया आई और चली गई। ठीक है, आई थी और उसने देखा ये तो मेरे से बहुत ज्यादा पावरफुल है और गायब। ओके, चलिए सब कंफर्टेबल हो जाए, शरीर स्थिर, और मेरे आसपास जो भी कुछ हो रहा है उससे मैं अपने मन और बुद्धि को हटा लूं। 5-6 फुट की दूरी पर कोई आवाजें, कोई बातें, जो भी कुछ है उससे फ्री, और सारा फोकस अपने आप के ऊपर लाएंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान की संतान हूं। एक्सेप्ट करें इस स्वमान को। बाबा की सर्व शक्तियों की मैं भी अधिकारी हूं। हमने ऐसा संकल्प किया और मुझ आत्मा से बहुत पावरफुल लाइट, गोल्डन लाइट निकलकर मेरे पूरे ब्रेन में फैलते हुए, पूरे शरीर में भी फैलते हुए मेरे चारों ओर फैलने लगी। मेरे इर्द गिर्द एक बहुत सुंदर पावरफुल गोल्डन ऑरा बनता जा रहा है। और ऊपर परम धाम से बाबा हम सबको देख रहे हैं। बाबा की दृष्टि हम बच्चों पर है, हम सपूत बच्चों पर, और बाबा की किरणें, शक्तियों की किरणें मुझ पर। मुझ आत्मा पर ये मेरे ऑरा को और पावरफुल बनाती जा रही है। इतना पावरफुल ऑरा है कि मुझे गोल्डन लाइट के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा।
इस कवच में मैं बिल्कुल सेफ, प्रोटेक्टेड। अब देखें अपने सामने की परिस्थितियों को। कोई परिस्थिति, सिचुएशन आई हुई है, कोई व्यक्ति सिचुएशन बना है, या जो भी है, वहां से बाहर से जो वाइब्रेशन आते हैं वो डिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है। आई एम सेफ, आई एम स्टेबल। मेरी पावरफुल लाइट परिस्थिति को भी डिसॉल्व करती जा रही है। मेरा स्थान जहां पर भी मैं हूं वो भी इस पावरफुल लाइट से भरपूर है। ओम शांति। हाँ जी, अब बताओ कैसा लगा? ऐसे बन जाओ तो क्या होगा? किसी की बात हम पर इम्पैक्ट डाल सकती है? नहीं। कौन है साथ? ये हमेशा याद रखना है, कौन मिला है, कौन हमारा साथी। इस एक्सरसाइज को आप अपनी वर्क प्लेस पे जाते हुए प्लीज एक बार जरूर करें। वर्क प्लेस पे सिचुएशंस आती हैं और घर में बैठकर एक बार जरूर करें। इट विल रिमाइंड यू कि आप हो कौन। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे इतने पावरफुल, इतने अच्छे बच्चे पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, भूल जाते हैं कि वो हैं कौन। ये बाबा के शब्द हैं, मेरे नहीं है। कि तुम बच्चे भूल जाते हो तुम कौन हो। तुम सर्वशक्तिमान के बच्चे हो। सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या है? उसके अंदर शक्ति है सब कुछ परिवर्तन करने की। क्या परिवर्तन करता है? मुझे याद दिलाता है मैं कौन हूं। ठीक है ना? इस चीज को अपने साथ हमको रखना ही है। और बाबा ने क्या बोला? भक्ति मार्ग की कौन सी कंफ्यूज बातें बाबा ने आज हमें याद दिलाई? गौमुख, नंदीगण, बैल की सवारी। सबको पता है बैल की सवारी का क्या मतलब है? बैल क्यों बोलते हैं भक्ति मार्ग में? बैल की कौन सी वाली बात के कारण उसको चुना भक्ति मार्ग में? क्योंकि वो मेल बॉडी है। उस जानवर की, उस पशु की वो मेल बॉडी है। तो बाबा किस में आते हैं? ब्रह्मा तन में, जो एक मेल शरीर है। ठीक है ना? और ब्रह्मा क्या करता है काम? पालना का करते हैं काम। हम सबकी पालना अभी भी सूक्ष्म वतन से कर रहे हैं। हम बाबा के पास सूक्ष्म वतन में जाते हैं तो हमें क्या अनुभव होता है? पालना का अनुभव होता है ना। बाबा की दृष्टि मिलती है, प्रेम मिलता है। तो किस ममता मिलती है? ममता किसका प्रतीक है? माँ का। तो मेल बॉडी पर वो ममता देते हैं, है ना? तभी गौमुख बोला। माना आत्मा जो है उसका ना मेल ना फीमेल, उसके अंदर दोनों क्वालिटीज हैं। जिस चीज को आप यूज करोगे वैसे बन जाओगे। तो हमेशा अपने आप को क्या सोचना है? मैं हूं विष्णु चतुर्भुज। मेरे को मेल का काम करना पड़े मैं वो भी कर सकता हूं, फीमेल का करना पड़े मैं वो भी कर सकता हूं। है ना? पेरेंट्स होते हैं, कई पेरेंट्स में क्या होता है कि जो माँ है वो माँ और बाप दोनों का काम कर रही थी। कई बार बाप है वो दोनों का काम कर रहा होता है। दोनों में कैपेबिलिटी है। किसी भी कारण हो सकता है कि एक पार्टनर को दोनों का रोल प्ले करना पड़ता है और वो दोनों रोल अच्छे से निभा सकते हैं। सिर्फ अपने को याद कराना कि मैं कर सकता हूँ। हाँ जी सुरुचि बहन। दीदी ये चीज समझ में नहीं आई कि जैसे भक्ति मार्ग में
हम बैल को एक मेल का करके और उसका हम कंपेयर कर रहे हैं कि मेल और फीमेल से, तो बैल ही क्यों, मतलब इसके पीछे कुछ स्टोरी है कि नहीं, हम मेरे को स्टोरी तो आई डोंट नो, कोई और स्टोरी हो तो मुझे नहीं पता, पर बैल को क्यों लिया? क्योंकि ब्रह्मा तन मेल का तन है जिसमें शिव बाबा आते हैं। उसको नंदी गण भी बोलते हैं ना। नंदी क्यों बोलते हैं उसको? नंदी मतलब आनंद देने वाला, है ना। और गण मतलब पब्लिक, पीपल, तो जो लोगों को आनंद देता है। तो जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा के मुख से द्वारा जो ज्ञान निकलता है वो हम आत्माओं को आनंद देता है, इसलिए उसको नंदी बोला ना, क्योंकि उसको, उसके शरीर को यूज किया। पर वो काम कौन सा करता है? पालना का करता है, जैसे एक मदर करती है, माँ का काम करता है ना। तो बाबा ने कई मुरलियों में बोलता है कि मैंने अडॉप्ट किया ब्रह्मा को। एंड एक बार एक अव्यक्त वाणी में मुझे याद है, मैंने पढ़ा था, बाबा ने बोला शी इज माई वाइफ। जैसे एक कपल होता है उसमें क्या होता है ना, एक फादर होता है, एक मदर होता है, तो मदर जो होती है उसको अडॉप्ट करते हैं। एम आई क्लियर? समझ आ रहा है सुरुचि बहन कि कंफ्यूजन हो रहा है? कुछ कुछ हाँ बोलो। देखो मेरा ब्रेकफास्ट बना दो बच्चे। आप ऐसे समझो, बैल को लिया कि मेल बॉडी है, ब्रह्मा का तन, पालना करते हैं इसलिए गौमुख बोला, और क्योंकि उनके मुख से जो ज्ञान निकलता है वो हम सबको आनंद देता है, इसलिए नंदीगण बोलते हैं। ठीक है, बस आप यहां तक रहो। नेक्स्ट वो जो विष्णु स्वरूप है वो हम किसी और दिन लेंगे। इतना ही। दीदी, जो ये बैल को दर्शाया गया है वो सिर्फ पीछे पावर के लिए और आगे गौमुख प्यार, माँ का प्यार जितना उसमें हुआ है। राइट राइट। और ये बात ये बताता है कि आत्मा के अंदर दोनों गुण हैं, जो माँ की पालना का भी और बाप की सिक्योरिटी देने का भी, दोनों गुण होते हैं। अच्छा, और इंश्योरेंस करना है ना, बाबा ने बोला ना इंश्योर करो। हम इंश्योर कैसे कर रहे हैं? इंश्योरेंस पॉलिसी बाबा की क्या है? अपना तन मन धन देकर, अपना तन मन धन देकर। हाँ जी, और क्या बोला सविता बहन? दिस इज व्हाट आई दीदी, दो तरह से इंश्योरेंस करनी है। एक तो बेहद की इंश्योरेंस जो कि तन मन धन देके करनी है, दूसरा दान देके करनी है, जिससे कि जब हम शरीर रूप में इस ड्रामा प्ले करने आए तो उसमें भी हमको उसका भी प्रभाव मिलेगा। वो आप शरीर द्वारा भी करोगे ना, जो रोल प्ले कर रहे हो आप शरीर द्वारा कर रहे हो, तन से, मन से, धन से। तो हम तन मन धन की जो सेवा करते हैं वो कैसे करते हैं? एक सेकंड आप सोचो, हमने धन कहाँ पे यूज किया? आपने ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया, अच्छा किया, पर जो आप धन यूज कर रहे हो उस धन को भी कैसे यूज करो? जब आप धन यूज करते हो क्या बोलेंगे? बाबा ये सब आपका, बाबा ही करा। ठीक है ना, एक उसमें हम वेस्टेज नहीं करेंगे, जो सिर्फ चाहिए हम वो करेंगे। नंबर 2, हमारी इंटेंशन क्या होगी? जितना चाहिए उसको यूज करते हुए, बाबा ने दिया, बाबा सब कुछ बाबा का है, उसमें मेरापन ना आए। मेरा ये आलीशान घर, मेरा फर्नीचर, मेरा जो भी मैंने धन से खरीदा, और कमाते हुए, उस धन को कमाते हुए मैं कौन सी शक्ति को यूज कर रही हूँ? रावण का क्रोध यूज कर रही हूँ कि बाबा की शांति को यूज कर रही हूँ? 10 लोगों को गुस्सा करके अपना काम करा लिया, नॉट एक्यूरेट, नॉट अकॉर्डिंग टू बाबा। किसी को नीचा दिखाने के लिए धन को यूज कर लिया, ओ मैं तो जो भी, ठीक है।
अहंकार दिखा दिया धन को लेकर, गुस्सा दिखा दिया धन को लेकर, ये सारी बातें। और अगर हम दान देते हैं, कौन किसको दे रहे हैं और उसको कैसे यूज करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने दिया, मैंने ये स्टोरी आप यहाँ पे कई बार बताई हुई है, रिपीट कर रही हूँ। मेरे मामा जनरल बने, ठीक है, वेस्टर्न कमांडर बने, तो मामी ने सोचा था कि भाई होगा जब तो मैं 1000 रुपए दूंगी। एक भिखारी होता था उनके मंदिर के बाहर, उन्होंने दे दिया 1000 रुपए, उनको प्रमोशन मिली, बन गए कमांडर। और उन्होंने दिया, बड़े खुश। अगले दिन देखा वो भिखारी वहां पे मरा पड़ा था। उसने 1000 रुपए की, उस जमाने की, मैं कम से कम 40 साल पहले की बात बता रही हूँ, 1000 रुपए की उसने शराब खरीदी, वो एक ही रात में पी ली, फिनिश। तो ये क्या हुआ, धन का मिसयूज। क्या आया, मोह आया, ओ ये हो गया, एक्साइटमेंट में स्टेबिलिटी तो यूज करी नहीं, है ना। उस भिखारी को कुछ काम दे देते, कुछ खाना दे देते, कम से कम ये उल्टा रिजल्ट तो ना होता। तो मैं धन को कहाँ लगाती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। हम सोच रहे हैं हम अच्छा काम कर रहे हैं, वो अच्छे काम में भी कहाँ गलत हो जाता है, तब कहेंगे सेवा, तब कहेंगे इंश्योरेंस। और मन का तो हमें पता है, मन को हमारे को श्रेष्ठ संकल्पों में रखना है, ठीक है। और तन, मेरा तन कैसे यूज हो रहा है, किस कर्म में यूज हो रहा है। कर्म करते हुए भी जितनी देर हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, चाहे आप ऑफिस का काम कर रहे हो, चाहे घर का काम कर रहे हो, ऑर्डिनरी काम कर रहे हो, मैं अगर ये याद रखती हूँ मैं आत्मा इस शरीर को यूज कर रही हूँ, करावनहार बाबा है, मतलब इसका रिमाइंडर अपने आप को देना और इस अवेयरनेस में रहते हैं, तब मैं वो तन एक्यूरेटली यूज करती हूँ। नहीं तो जब बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं उसमें वाइसेस उसके साथ अटैच हो जाते हैं, है ना। जब हम कहते हैं ही रियली हर्ट मी, बॉडी कॉन्शियसनेस, व्हाट इज हर्ट, ईगो, नथिंग एल्स। हम अपनी आत्मिक स्थिति में तो हमें कुछ फील नहीं होता ना। जब आप योग करते हो, योग के बाद बातें छोटी मोटी लगती है ना, क्या है ये तो कुछ भी नहीं है, लगता है कि नहीं ऐसा। कई बातें जब योग करने के बाद हमारे को लगता है डजंट मैटर, और पहले क्या लगता है, कुछ और लगता है ना। तो ये है हम इंश्योरेंस करना। तो बाबा की तो सारी बातें डीप है ना, हम जितना समझ हमारी बढ़ती चली जाती है, हम उसको यूज करते चले जाते हैं, हम और एक्यूरेट होते चले जाते हैं, है ना। अब जैसे बोला मैं एक नन्हा सा बच्चा हूं, तो जितने नन्हे हैं उतनी मदद बाबा कर रहा है। ये मत सोचो इतना सारा हमको तो पहले नहीं पता था, ये भी करना पड़ेगा, ऐसे मत सोचो। आप जितना कर रहे हो बाबा शाबाशी दे रहे हैं। अपनी स्टेबिलिटी को चेक करते जाओ, मैं पहले से ज्यादा स्टेबल हूं, तो बाबा दे रहा है ना शाबाशी। वो आके खड़ा होके थोड़े पीठ थपथपाएगा, आपको सुख मिल रहा है, आपको रास्ता दिख रहा है, शाबाशी है। और बाबा क्या करता है, भक्ति मार्ग में तुम जो इंश्योर करते हो हद का, अब डायरेक्ट बेहद का इंश्योरेंस करते हो, बेहद की इंश्योरेंस। जो बोला बाबा ने, बेहद के इंश्योरेंस का क्या मतलब और हद के इंश्योरेंस का क्या मतलब, कौन बताएगा। बेहद मतलब दिस इज फॉर मेनी लाइव्स, फॉर द एंटायर साइकिल मे बी, एंड हद की इज फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, इज फॉर ओनली वन लाइफ। आपने किसी बीमारों की सेवा की, अगले जन्म में आपको स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा। आपने पढ़ाया, गरीबों को पढ़ाने के लिए काम किया, आप अगले जन्म में बहुत अच्छे स्टूडेंट बनोगे, एकेडमिकली बहुत अच्छे बन जाओगे। और जब ये वाली इंश्योरेंस करते हैं तो जैसे ही हम करना शुरू करते हैं, दुनिया में जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो कब यूज होती है, इस जन्म में, इस जन्म में, और इमीडिएटली तो उसका कोई फायदा नहीं होता ना, आफ्टर डेथ, आफ्टर आफ्टर दैट
और ये वाली इंश्योरेंस पॉलिसी जब हम करते हैं, जिस समय करते हैं उस समय से सुखी हो जाते हैं। आपने कहा मेरा तन बाबा आपके लिए, बाबा को याद किया और कैसा लगा, उसी सेकंड हमें अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है। ये वो इंश्योरेंस पॉलिसी है जो इमीडिएट रिजल्ट देती है। और दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसी आफ्टर डेथ कहते हैं। एंड आफ्टर डेथ यूज कौन करता है? बाकी। हम पर्सनली नहीं यूज कर रहे होते हैं उसको, ठीक है ना। तो कैसी, कितनी सुंदर पावरफुल इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। फिर वरदान है, सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब भव। तो रूहानी नशे का अनुभव करना और कराना, नशा कब आता है? रूहानी नशा माना फुल फेथ, बिल्कुल निश्चित। और नशा कब आता है? कौन सी बात से नशा आता है? सब अपनी अपनी बातें बताएं जिस बात से नशा आता है। बाबा के बच्चे बाबा ने। और प्यार बाबा से, बाबा का प्यार। और किस बात से नशा? हाँ जी, हाँ जी अनीता बहन। When you are totally in a complicated situation and something gets sorted and you feel somebody is helping, then you really feel, yeah, it's a magical world. Okay. जब मुझे लगता है बाबा मेरे साथ है, मुझे बस इसका ही नशा रहता है कि जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। हाँ जी, हाँ जी, आप बोलिए अनीता बहन। हाँ जी दीदी, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरे पिता जो है परमात्मा है। मैं ब्राह्मण परिवार में आ गई हूँ, एक लौकिक परिवार को छोड़ के। इससे मुझे अलौकिक परिवार में मुझे बहुत नशा होता है। और मैं अपनी जो मन की बातें जो मैं कह नहीं पाती थी अपने लौकिक परिवार में, वो हम शेयर करते हैं। जैसे आपसे, आपकी मैं बहुत बातें सुनती हूँ, बहुत अच्छा फील होता है दीदी। तो ये नशा है, ये नशा है ना। और मैं भी बातें कौन सी करती हूँ? बाबा की, बाबा की बात, बाबा की है ना। हाँ जी। और सुरुचि बहन आप कुछ कह रहे थे? बताओ किस चीज का नशा है, सब बोलो ना थोड़ा थोड़ा। बाबा से हिम्मत मिलती है। क्या मिलती है? हिम्मत, हिम्मत मिलती है। हिम्मत। और दीदी जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है कुछ नेगेटिव या फिर जैसे माया ही समझ लीजिए, तो ना एक अचानक में उसी पल याद आता है, नहीं हम बाबा के बच्चे हैं और हम जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं वो सामने वाला नहीं कर रहा है। तो फिर इमीडिएटली वो रिएक्शन होता है कि हम उस माया को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं और हम बिल्कुल बहुत इजीली निकल जाते हैं उस सिचुएशन से। राइट। दीदी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बाबा, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो नशा है कि बाबा को बोलो, बाबा पे सरेंडर करो, उसका आंसर मिल जाएगा। आंसर मिलता है। और बाकी भी कुछ बताएं। सिक्योरिटी। I want to share. हाँ जी। I want to share. जैसे नशा मतलब मैं प्रॉब्लम नहीं, जैसे आई पर्पसफुली आई टेक अप अ कप ऑफ टी और ग्राउंड फ्लोर से मैं जानबूझ के पूरा फुल लेती हूँ और फर्स्ट फ्लोर तक जाती हूँ और स्टेप्स में आई मेक श्योर कि बाबा को बोलती हूँ मैं एक भी ड्रॉप ना गिराऊं। तो पूरा टाइम मैं स्टेप से चढ़ती हूँ फर्स्ट फ्लोर तक और मैं एक भी ड्रॉप नहीं गिरता है, बाबा के साथ रहती हूँ। ये मैं आज से नहीं बहुत सालों से करती हूँ ऐसे। वेरी नाइस। श्रीमत का नशा बोल रहे हैं। धीरेन भाई कुछ नहीं बता रहे, क्या हो गया? ये हैप्पी, ये सबसे बड़ा नशा है कि मैं बाबा का बच्चा हूँ। मैं बाबा देवराज भाई कुछ कह रहे थे? देवराज भाई। हाँ जी। एक तो बाप पर निश्चय का नशा है और दूसरा श्रीमत पर चलने का नशा। और कोई भी कुछ कह रहा था? हाँ जी धीरेन भाई बोलो।
कौन सा नशा होना चाहिए नहीं, कौन सा है? ये नशा है। अच्छा, हाँ कीको, आप बताइए। Ever since I meditating, it's been about experiencing more. Experiencing more what? Happiness. No, the experience of meditation and going deeper into it. Which you mean this is अतीन्द्रिय सुख जो है, जो आपको सुख मिलता है ना उसमें? हाँ जी, अभी जो है? yeah, the bliss when you go into deep meditation, when you're just not thinking and then you're just experiencing that state. Right. हम भगवान के बच्चे हैं। दीदी, और हम ब्राह्मण परिवार से जुड़े हुए हैं, ये भी नशा है। अंजू बहन कुछ कह रहे थे? हाँ जी, हम सर्वशक्तिमान है और कुछ भी बुरा नहीं हो रहा, वो सारा डर निकल जाता है, तो वो स्टेट ऑफ छत्र छाया, इट्स लाइक बाबा की छत्र छाया में है, ऑल विल बी गुड। हाँ, nothing bad will happen. We are the chosen ones. Chosen ones, ये अभी मैं वेट कर रही थी कौन बोलेगा। हमारे को किसने चुना है? उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ी, बाबा ने और किसी को नहीं देखा, मुझे देखा, उसने मुझे चुन लिया। बाबा ने बोला ना, आज वरदान में भी मुरली में तो यही है। हाँ, मुरली में यही है। एंड एक्चुअली आप सोचो, करोड़ों आत्माओं में से हम ही मिले थे बाबा को। तो जब हम ये सोचते हैं, ये भी एक नशा है। सारी जो आपने बातें बोली करेक्ट, ये बात नहीं है, सबका अपना है। जो अति इंद्रिय सुख हमें मिलता है, उसका बहुत बड़ा नशा होता है। भगवान मिला, उसका नशा, भगवान को जाना, भगवान को पहचाना, उसको 24 घंटे में उसको अपने साथ रख सकती हूँ, जब चाहूं बुला सकती हूँ, सारी बातों का नशा है। मुझे कौन पढ़ाता है, मुझे सुबह सुबह कौन मिलता है, सारी बातें। और वो मुझे चुन रहा है। क्यों चुन रहा है? क्योंकि मुझ में भी कोई विशेषता है। बाबा कहते हैं मेरे हर बच्चे में विशेषता है, तो मेरे को चुना क्योंकि मुझ में वो विशेषता है जो मुझे देवता बना देती है ना? ठीक है ना? तो सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाली जो भी आपने बताया, सब रूहानी बातें हैं। शरीर से कनेक्टेड तो कुछ है नहीं, बाबा है ही नहीं शरीर। तो हम खुद अनुभव करते हैं तो दूसरों को करा सकते हैं वाले खुश नसीब भाव। खुश नसीब हम किसको बोलते हैं? जब बिना एफर्ट के कुछ मिलता है। बिना एफर्ट के कुछ मिलता है। आप सोचो, आपने कभी सोचा था भगवान मिलेगा और कहेगा मैं तुम्हारे को पूरे 5000 ईयर्स के साइकिल में सुखी कर दूंगा, बस अभी के समय जो थोड़ा बहुत सहन करना है सहन कर लो, बस इसके बाद नथिंग। जैसे कोई जो मैंने देखा है अपने घर में, आईआईटी के एग्जाम के लिए बच्चे इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कि दुनिया भी कोई चीज है। फिर क्या सोचते हैं, एक बार आईआईटी में घुस गए फिर तो करियर बना कि बना, है ना? और वो भी पता नहीं आईआईटी के बाद करना क्या है बच्चे ने। हम सोचते ऐसा है, और ये कौन सा वाला करियर बन रहा है हमारा, बस ये याद रखना है ना। तो नशा चढ़ा रहेगा, उतरेगा ही नहीं। फिर स्लोगन जो है, साधनों को सेवा के प्रति यूज करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। जो भी हमें साधन मिले हैं, हम उनको कभी भी ओवर यूज और वेस्ट नहीं करें। मम्मा कहती थी किसी ने लाइट ऑन छोड़ दी, आप सोचे उसने लाइट ऑन छोड़ी, मैंने थोड़ी छोड़ी है। आप उसको ऑफ करो, नहीं तो आपके ऊपर भी काम का काम चढ़ेगा। जितनी सेविंग ऑफ वाटर, ऑफ ऑल द 5 एलिमेंट्स, समय का भी फालतू समय नहीं वेस्ट करना, संकल्पों को वेस्ट नहीं करना। हम उनको कहाँ यूज करें? जब आपने बोला तन मन धन तेरा, तो मन को मुझे कहाँ लगाना है? कहीं पर भी व्यर्थ का अंश मात्र ना हो। ठीक है, ये आज की मुरली रही। अब योग करते हैं। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे। एनी क्वेश्चन?
दीदी क्वेश्चन नहीं है, पर दीदी जो हमें नॉलेज मिल रही है दीदी, मैं चाहती हूँ कि ये चीज ना बच्चे जरूर सीखें दीदी, क्योंकि बच्चे कभी जो स्पेशली जो 10 to 15 20 इयर्स की एज के होते हैं दीदी, उनके माइंड में ना बहुत थॉट्स चलते हैं। तो अगर कोई भी प्रोग्राम हो सकता है बच्चों के लिए, खाली चाहे संडे को हो जाए, प्लीज आप एक बार देखिएगा उसके लिए। Just a moment. हाँ, मैं क्या कह रही हूँ, बच्चों के जो प्रोग्राम है ना, मैंने आपको एक लिंक भेजा था ना मेघा बहन? नहीं नहीं दीदी, एक आपने क्लास किसको भेजा था मैंने? आपने वो जो फाल्गुनी बहन वाला? हाँ जी हाँ जी, वो पर दीदी तो वो तो था बच्चों के लिए नहीं बहुत थोड़ा मुश्किल नहीं, होता है। वो नहीं, फिर मैंने किसी और को भेजा। मैं आपको एक लिंक भेजूंगी, वो पारुल बहन का है, जो उन्होंने बच्चों के लिए प्रोग्राम किया था ड्यूरिंग कोविड, जब शुरू हुआ था कोविड। उसमें अबाउट बहुत सारे हैं, आई थिंक 50 प्लस क्लासेस हैं। आप वो कराओ बच्चों को, ठीक है दीदी। बच्चों के हिसाब से ही वो किया गया है। दीदी आप धीरेन भाई को बोलिए कि पीसफुल वर्ड में डाल देंगे तो सबको मिल जाएगा वो लिंक। वो पारुल बहन का आपको में मतलब डाल मैंने देंगे, भाई ग्रुप में डाल सोनू को देना भेजा था। हाँ हाँ जी, दीदी, ग्रुप में डाल देना, so that we can also give it to our children. Yes, certainly. And we can also learn. You have Yes. sent it to me. I sent it to you ना, वो पूरी Yeah. सीरीज है सोनम में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, राइट। आप पूरा कराओ, और बाकी कोई प्रोग्राम फिजिकली जाकर होगा वो भी आपको बता देंगे जब होगा। वो नॉर्मली बच्चों की जब छुट्टियां होती है ना, हॉलीडेज होती हैं, तभी होता है, और सेंटर्स पे भी होते हैं बच्चों के प्रोग्राम्स। ठीक है, ठीक है, सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाए, कंफर्टेबल एंड अलर्ट, शरीर को स्थिर कर देंगे और सभी बातों से फ्री हो जाएंगे। आसपास कुछ भी चल रहा है, कोई आगे की मेरी जिम्मेवारी भी हो, सबको छोड़ते हुए मन बुद्धि से अटेंशन स्वयं पर लाएंगे। बुद्धि के भी स्क्रीन पर जो चित्र आ रहे हैं उन पर भी अटेंशन देंगे। चित्र भी ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ इस सुंदर यात्रा से कनेक्टेड है। अपने मन बुद्धि से कह रहे हैं, दोनों तालमेल में काम करेंगे। जो डायरेक्शन दे बुद्धि उसका चित्र बनाए, और जो संकल्प दे मन उसी का चिंतन करे। संकल्प ले लें, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। मेरा परम सौभाग्य कि मुझे स्वयं भगवान ने पसंद किया। कोटों में कोई में भी कोई में मेरा नाम आ गया। स्वयं प्रभु की दृष्टि मुझ पर पड़ी। वो अपना भगवान बना छोड़ मेरा बाबा बनकर आया है। मैं जब चाहूं, जितनी देर चाहूं, उसके साथ रह सकती हूँ।
अपने नसीब को देखिए। इस जीवन में कुछ खोया कुछ पाया, पर जब सर्वशक्तिमान का हाथ और साथ निरंतर मेरे साथ है, तो खुशनसीबी तो साथ है। इन संकल्पों में स्थित हो जाए और अपने आप को बहुत भाग्यशाली अनुभव करते चले। देखिए अपने आप को, मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं। अनुभव करिए परम धाम से बाबा का पवित्रता का प्रकाश, पवित्रता की पावनता की किरणें मुझ पर निरंतर आ रही है। मुझ आत्मा को और मेरे शरीर को भी लाइट दे रही। मेरे शरीर का एक एक सेल चमक रहा है। मैं पावन आत्मा बनती जा रही हूँ। अपनी पावनता को, अपने गुणों को महसूस करें। मैं कौन सी आत्मा हूँ? संपूर्ण पावन देव कुल की महान आत्मा हूँ। तो मेरा कर्तव्य मुझे याद आता है। मेरा कर्तव्य इस पावनता को पूरे विश्व में फैलाना। तो अनुभव करें, हमारा लाइट का शरीर स्थूल शरीर से अलग हो रहा है। और मैं आत्मा इसमें प्रवेश कर सूक्ष्म लोक में पहुंच जाती हूँ। बाप दादा के सामने पहुंच जाए। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा चमक रहे। मैं बाबा के सामने एक मिनट बस बाबा की दृष्टि लेंगे, उसका अनुभव करें।
जिस दृष्टि में सर्व गुण समाये हुए हैं, बाबा का मेरे लिए असीम प्रेम समाया है। बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर में रखा और मुझे डायरेक्शन दिया, विश्व सेवा पर जाओ। आपने अपना तन मन धन इंश्योर जो किया, उस सेवा पर निकलो। तो हम सब फरिश्ते उड़ चलते हैं विश्व ग्लोब पर। बैठ जाए विश्व ग्लोब, अनुभव करें बाबा का प्रकाश हम पर जाकर पूरे विश्व को प्रकाशित करता है। हर आत्मा को इन किरणों का सुख प्राप्त हो रहा है। प्रकृति के पांचों तत्व भी पावन बनते जा रहे हैं। और अब हम सब फरिश्ते वापस अपने अपने स्थान पर आ जाते हैं। और आज सारा दिन हम याद रखेंगे, मैं खुश नसीब आत्मा स्वयं प्रभु की नजरों में आई हुई आत्मा इस नशे को बरकरार रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।